पिछले 8 महीनों में 15% तक महंगा हो गया है खाने का तेल। नवंबर से अब तक 6 से 9 रुपए लीटर तक बढ़ चुके हैं तेल के दाम। ठिठक कर आगे बढ़ रहा मानसून इसमें और आग लगाने की तैयारी में है। मौसम विभाग इस साल मानसून सामान्य रहने की भले ही उम्मीद जता रहा हो, लेकिन देश के उन इलाकों में बारिश में कमी का इशारा भी साफ साफ कर रहा है जहां धान और तिलहन की फसलें होती हैं। सेंट्रल इंडिया के कुछ भाग जो गुजरात, मराठवाड़ा और राजस्थान है, वहां पर अनुमान है कि थोड़ी कम बरसात होगी, मगर ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर अनुमान ये है कि जो मानसून है वो नॉर्मल और नियर नॉर्मल होगा। जून जुलाई खरीफ की फसलों की बुआई का मौसम है। ऐसे में गुजरात, राजस्थान, मराठवाड़ा में बारिश में कमी का मतलब साफ है कि धान और तिलहन के पैदावार में कमी। इसमें जहां उन्होंने आशंका व्यक्त की है कम होगी, वो ज़्यादातर इलाके खाद्य तेल पैदा करने वाले हैं, जहां पर सोयाबीन, मूंगफली, सरसों और सनफ्लावर आदि होते हैं। और इसकी वजह से रुपए के गिरने की वजह से भी खाद्य तेल महंगे हो चुके हैं। और जिन क्षेत्रों में कम मानसून की आशंका राज्य मंत्री ने जताई है, उससे भी ये खाद्य तेल भड़क सकते हैं। भारत में सालाना 1 करोड़ 30 लाख टन खाने के तेल की खपत है। इसमें से 60 लाख टन खाने का तेल विदेशों से मंगवाया जाता है। खाने के तेल के तौर पर भारत में 45% पाम तेल की खपत है। इसका बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगवाया जाता है। जाहिर है रुपए की कमजोरी की वजह से खाने के तेल का आयात पहले ही महंगा पड़ रहा है। ऐसे में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहन उपजाने वाले इलाकों में कम बारिश का अनुमान सरकार और जनता की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मानसून के मिजाज को भांपते हुए सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी के वायदा कारोबारी भी अभी से सक्रिय हो रहे हैं। जाहिर है वायदा कारोबार में अब तेल और तिलहन की कीमतें चढ़ेंगी तो खुले बाजार में इसके दाम में आग लगने में देर नहीं लगेगी। सरकार को चाहिए कमोडिटी एक्सचेंज को लेकर वो सतर्क है, क्योंकि वहाँ तेजड़ियों ने अपना काम शुरू कर दिया है और बनावटी महंगाई आ सकती है। The impact on the agricultural economy is going to be near normal in the sense that in the slightly deficient areas, for example, if you were to take the northwest where there's a slight deficiency, 4 large areas of western UP, Haryana and Punjab, as far as the paddy crop is concerned, will not be affected because they are 97-8% irrigated areas. मंत्री जी सिंचित भूमि का हवाला देकर धान और तिलहन की पैदावार पर असर नहीं पड़ने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मानसून की पहली पारी में इन इलाकों में धान और तिलहन की कितनी बुआई हो पाती है। वैसे बारिश पर अगस्त का पूर्वानुमान अभी बाकी ही है, जब मानसून की तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। शायद यही वजह है कि मंत्री मानसून को सामान्य जरूर बता रहे हैं, लेकिन इशारों में ऊपर वाले पर भी काफी कुछ छोड़ रहे हैं। कुदरत का तो कुछ भरोसा नहीं है।